आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से निम्नलिखित दूरियों पर रखा जाता है। 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो कौन सी वस्तु की कौन सी स्थिति उत्पन्न करेगी? हासित प्रतिबिंब कब उत्पन्न होगा, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब कब उत्पन्न होगा, यह हमें इनमें से बताना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। इसके हल के लिए हमारे पास में सबसे पहले तो हमें इसके क्या बनाना आना चाहिए बेटा? रेखा चित्र बनाना आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण ये, जी हाँ बेटा, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हमारा कुछ इस तरीके का होता है। तो ये हमने यहाँ पर इस पर पॉलिश कर दी है। ठीक है, और इसके लिए मुख्य अक्ष जो बना लेते हैं वो ये रही बेटा हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, हमारे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो जवाब है ना, वो हम लोग उनके उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तीसरा और ये चौथा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये जिस गोले का भाग है, उस गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र, और ये जो फोकस दूरी है, वो जो फोकस है, ये इन दोनों का मध्य बिंदु होता है। पहले के अंदर बोला गया है कि हासित वास्तविक प्रतिबिंब। तो बेटा हासित यानी कि वस्तु से छोटा, लेकिन वास्तविक होना चाहिए। ये बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, और जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है जब हमारी वस्तु कहां पर रखी रहती है बेटा? सी के पीछे रखी हुई रहती है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे कि हमारे पास में ये वस्तु हो गई है ना, तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके से बनता है? यहां से हमने एक ये किरण निकाली मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। तो ये फोकस से हमने इस तरीके से निकाल दी है। ठीक है, और जो दूसरी किरण है बेटा, उसको हम लोग निकाल देते हैं सीधा सीधा फोकस से। तो जैसे ही हमने फोकस से निकाला बेटा, तो ये टकराने के बाद किधर की तरफ में जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हमारे पास में। ठीक है, ये यहां पर। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो प्रतिबिंब बना वो यहां पर बना, ये वाला आई। क्या छोटा है? जी हाँ। क्या ये वास्तविक रूप से बन रहा है? वास्तविक रूप से दोनों की दोनों परावर्तित किरणें मिल रही है। तो जी हाँ बेटा। तो यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, ये क्या होती है बेटा? एफ बराबर, ये हमें दी गई है। अच्छा, 10 सेंटीमीटर दी गई है फोकस दूरी, लेकिन हम लोग इसको -10 लिखते हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं आर के बारे में बात करूं, तो ये जो आर होती है, ये होती है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, ये भी हम लोग जानते हैं। तो यानी कि वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा दूरी पर अगर रखी रहेगी, तभी जाकर के ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि सी के पीछे। अब 20 से ज्यादा वाली यहां पर कितनी दी गई है? देखिए 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये वाला जो है हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसके लिए पहले वाले में आ जाएगा द। दूसरे वाले में आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करी जा रही है। आवर्धित बोला गया है बेटा, और वास्तविक प्रतिबिंब भी बोला गया है। तो ये बड़ा कब बनाता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये बड़ा तब बनाता है जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हुई रहती है। ठीक है, जैसे कि ये रही बेटा हमारे पास में। बाकी चीजों को मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने वस्तु को यहां पर रख दिया है, दो किरणें निकालिए। एक हमने मुख्य अक्ष के समानांतर निकाल दी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहां पर। तो ये कैसे करके निकल जाएगी? ये निकल जाएगी एफ से। तो ये हमने एफ से निकाल दी, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, अब हम दूसरी वाली किरण कहां से निकाल दे बेटा? फोकस से निकाल दीजिए। चलिए, तो जब हमने इसको फोकस से निकाला, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये टकराने के बाद में किधर जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमने इसको मुख्य अक्ष के समानांतर कर दिया। देखिए, ये हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर। तो जो हमारी जो दोनों किरणें मिली वास्तविक रूप से, वो यहां कहीं पर मिली। देखिए, हमारा जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु से भी बड़ा बना है, यानी कि वस्तु कहां पर रखी रहे? सी और एफ के बीच में। यानी कि इसकी जो दूरी रहेगी बेटा, वो 10 से 20 के बीच में रहेगी। 10 से 20 के बीच में कौन सी वाली है बेटा हमारे पास में? ये है ब, 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो दूसरे वाले में आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, जो कि ब में दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? वो है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। तो बेटा आभासी प्रतिबिंब, ये वाला जो दर्पण होता है हमारा, वो केवल एक ही केस में बनाता है। किस केस में बनाता है? जब वस्तु हमारी कहां पर रखी हुई रहती है? एफ और पी के बीच में, ये इस तरीके से। तब ध्यान से देखिएगा, ये अगर हमारे पास में वस्तु है, तो यहां से हमने एक किरण तो निकाली बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से निकल जाएगी? ये निकल जाएगी फोकस से। तो ये हमने फोकस से निकाल दी है। और जो दूसरी किरण है बेटा, उसको हम लोग निकाल देते हैं कहां से?
P से निकाल देते हैं। तो P के जब भी जो भी कोई किरण P पर आती है उसके लिए ये मुख्य अक्ष जो है वो अभिलंब का काम करती है। तो ये हो गया हमारे पास में कोण I जो कि आपतन कोण होता है। तो परावर्तन कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दोनों किरणें अभी अपसारित हो रही है, कभी नहीं मिलने वाली, तो पीछे की तरफ में बढ़ाते हैं। हमने इसको भी पीछे की तरफ में आभासी रूप से बढ़ाया और इसको भी हमने पीछे की तरफ में आभासी रूप से बढ़ाया। तो देखिए ध्यान से बेटा, यहां कहीं पर मिली तो जो हमारा प्रतिबिंब बन गया वो यहां पर आभासी और कैसा बना बेटा, आवर्धित प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में, यानी कि वस्तु जो है वो F और P के बीच में, यानी कि फोकस दूरी से भी कम दूरी पर रखी रहे। अब फोकस दूरी 10 से भी कम कौन सी है बेटा हमारी, वो है अ, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर पर हमें इस तरीके का प्रतिबिंब प्राप्त होगा जो कि हमारे अ में दिया गया है। सबसे लास्ट में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब, तो ये तो बिल्कुल सबसे सीधा है, यानी कि जब वस्तु कहां पर रखी रहे बेटा, वक्रता केंद्र पर रखी रहती है। तब ध्यान से देखिएगा, मैं उसके लिए भी आपको चित्र बना करके बता देता हूं, है ना। इसका जो चित्र है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमने वस्तु को कहां पर रख दिया बेटा, हमने वस्तु को रख दिया सी पर, सिंपल है ना। ये कुछ इस तरीके से सी पर रख दिया। अब ध्यान से देखिए, यहां से दो किरणें निकलेगी, एक किरण ये निकल गई हमारे पास में मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से निकलेगी, फोकस से। तो ये हमने फोकस से निकाल दी। ठीक है, कहां से निकाल दी, फोकस से निकाल दी। और जो दूसरी किरण है उसको हम लोग कहां से निकाल देते हैं बेटा, एफ से निकाल देते हैं। तो ये हमने निकाल दी एफ से। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसको, ये एफ से निकलने के बाद में ये कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये लीजिए भैया, मुख्य अक्ष के समानांतर कर दी हम लोगों ने, ये इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों की दोनों वास्तविक रूप से मिल रही हैं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इसी के जस्ट नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो यहां पर जो हमारे पास में चौथे के अंदर आ जाएगा, यानी कि वो कितने पर रखी रहनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर पर रखी रहनी चाहिए। और 20 सेंटीमीटर ये अ ब द ये स में दिया गया है, देखिए ध्यान से बेटा, ये दिया गया है स में। तो जो हमारे उत्तर हो जाएंगे वो ये वाले हो जाएंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।